हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए देखेंगे प्रश्न भारत की जनगणना, क्योंकि भारत की जनगणना से 2 या 3 प्रश्न पक्का रहेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो, फर्स्ट है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। जो 2011 में जनगणना हुआ था वो भारत की 15वीं जनगणना है, जो 1872 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की मतलब जब 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद जो जनगणना हुआ तो उस समय से लेकर 7वीं जनगणना है। और जब से चालू हुआ 1872 ईस्वी से, उस समय से भारत की जनगणना 15वीं जनगणना है। तो ये आपको दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2011 को हमारी जनगणना हमारा भविष्य नामक शीर्षक वाक्य के साथ, मतलब इसका शीर्षक वाक्य क्या था जब 2011 की जनगणना हुआ था तो उसका शीर्षक वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारे भविष्य। तो उस समय गृह सचिव कौन थे? तो जी.के. पिल्ले थे। जिस समय 2011 का जनगणना हुआ था उस समय गृह सचिव थे जी.के. पिल्ले की उपस्थिति में, एवं महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली ने जारी किया था। महापंजीयक जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली और गृह सचिव थे जी.के. पिल्ले। तो इसको भी अब याद रखना है और शीर्षक वाक्य को याद रखना है, हमारे जनगणना हमारा भविष्य था 2011 जनगणना। तो ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है पूरा विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पूरे विश्व में जितना 6 अरब या 7 अरब है उसका पूरा विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत का है। 17.5%, 17.5% हुआ तो यानी 121.08 करोड़ हो गया भारत की जनगणना। जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ है और 17.5% है। तो इसको आप याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं कभी भी। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में सबसे पहले जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के साल में जनगणना हुआ था। जो 1881 हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमबद्ध आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। मतलब क्वेश्चन पूछे कि 10 साल के अंतराल पर जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, किसके शासन काल में स्टार्ट हुआ? तो 10 साल के अंतराल में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासन काल में चालू हुआ था। जो मियो था उसके शासन काल में 10 वर्ष के अंतराल पर नहीं हुआ था। ये लॉर्ड रिपन था, इसके शासन काल में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना चालू हुआ था, जो 1881 है। तो इसको आप याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या जो है 121.8 करोड़ है। 121.08 करोड़ है ये भारत की जनसंख्या। तो इसको आप याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है दशीय वृद्धि मतलब जब 2001 से 2011 तक, मतलब 10 साल की वृद्धि, 10 साल के अंतर में जो जनगणना हुआ था तो इसमें वृद्धि हुआ 17.5%। और वार्षिक वृद्धि मतलब हर साल वृद्धि कितना हो रहा है? तो 1.77% वृद्धि हो रहा है हर साल। अगर आपसे पूछे दशीय वृद्धि मतलब 10 साल के अंतराल पर वृद्धि हुआ 17.5%, और वार्षिक वृद्धि मतलब 1% साथ साथ हो रहा है कि हर प्रति वर्ष के दर से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या 1.77, मतलब 1.5% से ज़्यादा, 2% से कम। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सी दशक में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछे तो 1961 से लेकर 71 में, 1961 से लेकर 71 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ ये दशक में। और कितना परसेंट हुआ? तो 24.80% हुआ था सबसे ज़्यादा दशक वृद्धि। मतलब 10 साल के अंतराल पर 1961 से लेकर 1971 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था पूरा भारत में, और 24.80% वृद्धि हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है जनगणना 2001 से 11 के अनुसार सर्वाधिक दसीय जनसंख्या वृद्धि, मतलब सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था जनसंख्या वृद्धि दादर एवं नगर हवेली में हुआ था। सबसे ज़्यादा दसीय वृद्धि मतलब 10 साल के अंतराल पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था, तो दादर एवं नगर हवेली में हुआ था। 55.9% वृद्धि हो गया था 10 साल में, मतलब जो जनसंख्या उससे आधा बढ़ गया था जनसंख्या मात्र 10 साल में। तो 55.9% वृद्धि हुआ था दादर एवं नगर हवेली में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दसीय न्यूनतम वृद्धि मतलब सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ था, नागालैंड में हुआ था -0.6%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम दसीय वृद्धि, तो नागालैंड हो जाएगा। नागा न्यूनतम, इससे याद रखेंगे नेगेटिव है, नागालैंड नाम में है नागालैंड, ये नेगेटिव में गया था -0.6% की वृद्धि हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार देश के लिंगानुपात, तो लिंगानुपात उसे कहते हैं कि जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो 943 को है। 1000 पुरुष है तो 943 महिला है, तो लिंगानुपात पूछेगा तो 943 इसका आंसर होगा। 943 का मतलब हो जाएगा 50 और 57 को लड़की कम है 1000 पर, 57 लड़कियां कम है 1000 पुरुष पर। आपको याद रखना है 943 इसका लिंगानुपात है, और 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या इसका लिंगानुपात निकालते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे 943। देखिए नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला 5 गो राज्य पूछा जाएगा। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में, सबसे कम लड़की हरियाणा में है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में 879 को है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो वो हरियाणा आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जनसंख्या 2011 के अनुसार देश के साक्षरता दर कितना है। अगर पूछे कि 2011 के जनगणना अनुसार देश की साक्षरता दर कितना है, तो 73% है। पूरे देश कितना पढ़ा लिखा है, तो 73% है। और जो है एक में कितना था, तो 64.84 था। 2001 में पढ़ा लिखा था 64%, जो अभी है पढ़ा लिखा तो 73% पढ़ा लिखा है, तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, तो 382। जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति है प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या पूरा देश की संख्या का 16.6% है। 16.5% लगभग में, ये आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति है। एससी जाति कितना है, 16.5%। अब एसटी की बात किया जाए तो इससे अधिक हो जाएगा 8%। एससी कितना है 16%, अब एसटी कितना है 8%, इसको याद रखना है आपको। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा एससी जाति कहाँ रहता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या का है परसेंट, वहाँ अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम कहाँ है, तो मिजोरम में सबसे कम एससी मिजोरम में है अभी, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी रहने वाले, इसको याद रखना है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात किया जाए तो 8.6% है एसटी। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो मध्य प्रदेश है। अगर एग्जाम में पूछे कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, कौन से राज्य में, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और न्यूनतम पूछे कि न्यूनतम, देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य मतलब एसटी, वो दमन-द्वीप में सबसे कम एसटी रहता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो इसको आपको याद रखना है दोनों को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों 76% कितने, पुरुष कितना पढ़ा लिखा है, तो 80.9% पढ़ा लिखा है पुरुष 80, और महिलाएं 64.6% पढ़ा लिखा है। सबसे ज़्यादा देखिए पुरुष कितना पढ़ा लिखा है 80%, ये 64 है, मतलब 16% ज़्यादा पुरुष पढ़ा लिखा है। 80 पुरुष हो जाएगा, महिलाएं 64%, इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो इसको पाँचों का आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य, मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितना है। तो बिहार में जानते हैं 1106 गो है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में इतना जनसंख्या सबसे ज़्यादा बिहार के, उसके बाद पश्चिम बंगाल के, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है। बिहार में 1106 मतलब जनसंख्या है 1 किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में उसके बाद है 1028। इस सब को भी याद रखना है जनसंख्या घनत्व। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए 17 को है, ये है मात्र 1 किलोमीटर 17 को आदमी ही रहता है यहाँ। जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी, जो सबसे ज़्यादा पूर्व में राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले सूरज उगता है, वहाँ 7 गो है, ये है 1 किलोमीटर 7 गो। तो क्वेश्चन हो गया कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कहाँ है सबसे कम, तो वो अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। उसके बाद मिजोरम में कम है, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। आपको 1-2 तो कम से कम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सबसे जनसंख्या घनत्व कम है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसे कहते हैं, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो देखिए केरल में सबसे ज़्यादा लड़की है, अभी 1084 को है, 1000 पुरुष है और 84 को ज़्यादा लड़की है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ हो गया, तो केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद मणिपुर। देख सकते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा लड़की है, लिंगानुपात बोले तो लड़की ज़्यादा 1000 पुरुष में। तो लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लड़की है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में। अब मतलब राज्य पूछे तो वहाँ कहाँ है, केरल में सबसे ज़्यादा है और यहाँ है पुडुचेरी में लड़की ज़्यादा है। उसके बाद लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार में। तब पुडुचेरी कम से कम एक आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम कहाँ है, अंडमान निकोबार में 46 को है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ है, अंडमान निकोबार में। जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंडमान निकोबार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दादर नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखल जानते हैं कहाँ है, केरल है, 94% पढ़ा लिखल है केरल में। उसके बाद है मिजोरम में देखिए 91% आ गया है, मिजोरम पढ़ा लिखल। उसको गोवा देखिए राज्य में सबसे छोटा है, लेकिन देखिए 88% पढ़ा लिखल है, 88.7%। तो इसको याद रखना है, केरल, मिजोरम, गोवा, 3 को तो कम से कम आपको याद रखना है। पढ़ा लिखल साक्षरता वाला 5 गो में से 3 गो आपको याद रखना है, केरल, मिजोरम, गोवा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पढ़ा लिखल है, तो आपको पता है कि बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा है। बिहार में देखिए कितना पढ़ा लिखा है, तो 61.8 पढ़ा लिखल है, सबसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है बिहार में न्यूनतम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कम है, 65.4% पढ़ा लिखा है। तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा,
अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इस तरह का आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? तो वह लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप पे है, क्योंकि वो छोटा है लेकिन पढ़ा लिखा वहाँ ज़्यादा है। उसके बाद दमन और दीव पढ़ा लिखा ज़्यादा है। उसके बाद अंडमान निकोबार में। तो इस सबको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।